हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये विलेन चैप्टर का चौथा पार्ट। इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वो तीनों पार्ट देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ। जो विलेन की सांद्रता की इकाइयाँ होती हैं उनमें 4 इकाई जो हैं वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें मैं शुरू करूँगा 5वीं इकाई से, जिसका नाम होता है मोललता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोलल्टी। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को क्या लिखा है। ये लिखा है मोललता हेडिंग है, मोललता हेडिंग है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोललिटी। इसकी परिभाषा क्या है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, एक बार फिर से दोहराएंगे और कॉपी लेकर बैठिए और कॉपी में लिखते चलिए। अगर नहीं है कॉपी तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है? मोललता बराबर, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, आपको मोललता की परिभाषा साइड में दिख रही होगी। देखिए, मोललता और मोललता में कितना अंतर है। मोललता में क्या होता है? एक लीटर विलयन में, और मोललता में होता है 1 किलोग्राम विलायक में। मोललता की आपको परिभाषा साइड में दिख रही होगी। क्या होती है? मोललता की परिभाषा होती है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, और विलायक का क्या होता है? 1 किलोग्राम, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। यह मोललता की परिभाषा है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, मोललता स्मॉल m का सूत्र क्या होता है? स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर किसी सवाल में विलायक का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया गया हो तो इस सूत्र का यूज करेंगे। मोललता स्मॉल m बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में हो तो क्या करते हैं? 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसी के भी मोलों की संख्या निकालते हैं तो हमेशा उसका भार बटे उसका अणुभार करते हैं। ठीक है, जिसके मोलों की संख्या निकालनी है उसका भार ऊपर और बटे में उसका अणुभार कर देते हैं तो मोलों की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका एक क्वेश्चन करवाऊँगा, इसका एक न्यूमेरिकल करवाऊँगा, उसके बाद बढ़ेंगे अगली सांद्रता की इकाई की ओर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सांद्रता की इकाई की ओर। तो मोललता पर अब एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी अगली सांद्रता की इकाई की ओर। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? 10 ग्राम कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये लिखा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा, यानी जो कास्टिक सोडा है उसका द्रव्यमान दिया गया। तो पहले जो दिया गया वो लिख लेंगे। कास्टिक सोडा का जो द्रव्यमान है, या इसी को भार भी बोल सकते हैं, जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है? 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम क्या दिया गया? कास्टिक सोडा का द्रव्यमान। आगे लिखा है को 500 ग्राम जल में घोलकर, यानी 500 ग्राम जल में घोला गया तो जल का द्रव्यमान दिया गया है। लिख लेंगे जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 500 ग्राम। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए, कास्टिक सोडा का जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है, जल का द्रव्यमान है वो 500 ग्राम है, यानी 10 ग्राम कम है, 500 ग्राम ज़्यादा है। तो 10 ग्राम हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा विलेय। कास्टिक सोडा क्या है? विलेय। और जल का द्रव्यमान 500 ग्राम, तो जल है वो क्या है? विलायक।
यानी कि जो 500 ग्राम है, जो 500 ग्राम है ये हमें विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र को लिखते हैं, हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, बटे विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान इसमें इस सवाल में ग्राम में दिया गया, और विलायक जब ग्राम में होता है तो हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये समझिए, विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। विलेय यहाँ पर क्या है, विलेय है कास्टिक सोडा, उसका द्रव्यमान दिया गया, हमें विलेय के मोलों की संख्या चाहिए। तो एक सूत्र होता है, मोलों की संख्या, किसी के भी मोलों की संख्या जब निकालते हैं तो जिसके मोलों की संख्या निकाली हो उसका भार या उसका द्रव्यमान ऊपर रखते हैं और बटे में रखते हैं उसका अणुभार। ठीक है, बटे में क्या रखते हैं, उसका अणुभार। तो हमें क्या करना है, पहले कास्टिक सोडा का अणुभार निकालेंगे। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। तो NaOH का अणुभार निकालेंगे तो Na सोडियम का होता है 23 यानी कि 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो 23 में 16 जोड़ेंगे 39, 39 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40। यानी NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, और सवाल में इसका भार कितना दिया गया है, 10। तो 10 बटे इसका अणुभार कितना है, 40। ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 1/4, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1/4। ठीक है, अब इस सूत्र में सभी मान रख देंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकल के आई, 1/4, और बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है, 500, और गुणे 1000 कर देंगे, क्योंकि जो विलायक का द्रव्यमान है वो किस में है, ग्राम में है। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 गुणे 2, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी कि आ गया 1/2। इसको और जब इसका भाग दें तो कितना आ जाएगा, 0.5 स्मॉल m। ठीक है, या तो स्मॉल m लिख देंगे या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति किलोग्राम। इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली सांद्रता की इकाई की ओर। आइए उसको भी ध्यान से समझते हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली सांद्रता की इकाई की ओर। तो नेक्स्ट जो सांद्रता की इकाई है वो है मोल प्रवाज या मोल अंश। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को, फिर इसके सूत्र समझेंगे, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। मोल प्रवाज या मोल अंश इसका नाम होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रवाज या मोल अंश या मोल भिन्न, इसका एक नाम और होता है मोल भिन्न कहते हैं। इसे एक्स या काई, ये किसका चिन्ह होता है, काई का कोष्टक में लिखा भी है मैंने, काई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रवाज, मोल अंश या मोल भिन्न कहते हैं। इसे एक्स या काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लिया, माना किसी विलयन में अवयव ए के Na मोल तथा बी के Nb मोल उपस्थित हों, तब
अवयव ए का मोल अंश एक्स ए बराबर होगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, यानी कि जिसका मोल अंश निकालना है, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल ऊपर और बटे विलयन के कुल मोल नीचे रहेंगे, याद रखना, ठीक है। जिसके मोलों की संख्या निकालनी हो उसके मोल ऊपर, विलयन के कुल मोल नीचे, मोल अंश निकल के आ जाएगा, ठीक है। सूत्र को एक बार फिर से देखें। अवयव ए का मोल अंश एक्स ए बराबर होता है ए के मोल यानी कि एन ए बटे विलयन के कुल मोल यानी कि एन ए प्लस एन बी, क्योंकि विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं ए और बी, जिनका मोल अंश है एन ए और एन बी, तो विलयन के कुल मोल कितने हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अवयव बी का मोल अंश पूछा जाए, एक्स बी बराबर क्या होता है, अवयव बी के मूल ऊपर यानी कि एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ए एस के सी कर यानी कि अजीत सर के कैप्सूल। अजीत सर के कैप्सूल में मैंने क्या लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंश का योग 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी अवयव में किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों, घटक क्या होते हैं, विलेय विलायक और भी, ठीक है, विलेय और विलायक घटकों के मोल अंश का जो योग होता है वो 1 होता है। जैसे कि इसमें दो घटक हैं, एक है ए और है एक बी। ए का मोल अंश है एक्स है और बी का मोल अंश है एक्स बी। अगर उनका योग करेंगे तो 1 आएगा। देखिए आप यहाँ पर इसका हल भी देख सकते हैं। देखिए एन ए और एन बी का एक्स ए यानी ए का मोल अंश और बी के मोल अंश को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा। ए का मोल अंश है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी और प्लस बी के मोल अंश है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, ठीक है। दोनों के हर समान है तो अंश को ऐसे ही जोड़ देंगे तो ऊपर आ जाएगा एन ए प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटक, इस विलयन में दो घटक उपस्थित थे जिनके मूल अंश थे एक्स ए और एक्स बी, इनका योग कितना आया 1 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम करेंगे इसके एक उदाहरण को, उसके बाद बढ़ेंगे अगली सांद्रता की इकाई की ओर। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल प्रभाज जो है, मोल अंश है, उसका एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए आइए समझते हैं इसको। क्या लिखा है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करो, ठीक है। क्या लिखा है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे। 72 ग्राम जल यानी कि जल का भार दिया गया, जल का भार कितना है 72 ग्राम। 92 ग्राम एथिल एल्कोहल यानी कि एथिल एल्कोहल का भार दिया गया, एथिल एल्कोहल का जो भार है वो दिया गया, कितना है 92 ग्राम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, जो दोनों अवयव हैं दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो जिसका भी मोल अंश या मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर बटे विलयन के कुल मोल नीचे रखते हैं, ठीक है। तो विलयन में दो अवयव हैं, एक है जल एक है एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों के क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकलता है, भार बटे अणुभार, यानी कि जल का भार ऊपर रखेंगे, इसका अणुभार नीचे, मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले चाहिए हमें इन दोनों के अणुभार। तो जल का अणुभार निकालेंगे, जल का क्या निकालेंगे, अणुभार। जल का अणुभार निकालेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, हाइड्रोजन है कितने 2, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो जब 2 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि जल का अणुभार कितना आ गया 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जल का मोल निकाल लेंगे, जल के मोल निकाल लेंगे, जल के मोल। जल के मोल को हम NH2O कह दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसके भी मोल निकालेंगे उसका भार ऊपर रखेंगे और बटे में उसका क्या रखेंगे, अणुभार,
बटे में उसका क्या रखेंगे, अणु भार। ठीक है, अब देखिए जल का भार कितना दिया गया, 72 ग्राम, और बटे जल का अणु भार है कितना, जल का अणु भार ये निकला अभी 18। ठीक है, 18 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि जल के मोलों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4। अब ऐसे ही एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल का अणु भार निकालेंगे। तो एथिल एल्कोहल का अणु भार निकालने के लिए हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, देखिए अब इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का अणु भार होता है 12, कार्बन है कितने, 2, तो एक कार्बन का 12, 2 कार्बन के कितना हो जाएगा, 24, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 5 ये रहे और एक ये, तो हाइड्रोजन 5 और एक कितने हैं, 6 है। तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 4, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 की 6 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3 और 1 4। तो जो एथिल एल्कोहल है उसका अणु भार कितना गया, 46। ठीक है, अब एथिल एल्कोहल के मोल निकालेंगे। एथिल एल्कोहल के मोल, एथिल एल्कोहल के मोल को हम NC2H5OH कह दे रहे हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल के मोल कैसे निकालेंगे, जिसके मोल निकालने हैं उसका भार ऊपर और बटे में उसका अणु भार। ठीक है, एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया गया, 92 ग्राम, और बटे उसका अणु भार कितना अभी ये निकाला 46, 46 से इसको डिवाइड करेंगे तो 46 दूनी 92। ठीक है, 46 दूनी कितने होते हैं, 92, यानी कि एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 2। ठीक है, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया दोनों अवयव का मोल अंश, सॉरी ये मोलों की संख्या। अब यहाँ पर विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालेंगे। विलयन में 2 अवयव उपस्थित हैं, एक है जल, जल के मोलों की संख्या है NH2O, और प्लस एक है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या है NC2H5OH। ठीक है, दोनों के मान रखेंगे, NH2O का मान कितना है, 4, और प्लस NC2H5OH का मान कितना है, 2, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6, यानी कि विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब दोनों के मोल अंश निकालने हैं, यानी कि XH2O निकालेंगे। XH2O क्या है, जल का मोल अंश या जल का मोल प्रवाह। ठीक है, तो जल का मोल प्रवाह कैसे निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या ऊपर और बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या नीचे, NH2O प्लस NC2H5OH, दोनों के मान रखेंगे। NH2O का मान कितना आया है, 4 अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी है, 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो ये आ गया 2/3। आप या तो इसे ऐसे ही रखिए या फिर इसे दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो अगर आप दशमलव में ना बदलें तो इतना ही रखिए। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और एक हमें क्या निकालना है, एथिल एल्कोहल का मोल अंश। ठीक है, एथिल एल्कोहल के मोल अंश को हम कह दे रहे हैं XC2H5OH। तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल ऊपर यानी NC2H5OH, और बटे विलयन के कुल मोल नीचे यानी कि NH2O प्लस NC2H5OH, दोनों के मान रखेंगे। NC2H5OH का मान कितना आया था, 2 अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया 1/3। तो एक आंसर हमारा
ये हो गया, ठीक है। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 आएगा। विलयन में जितने भी अवयव होते हैं सबका जो मोल अंश का योग होता है कितना होता है, 1 होता है। आप देख सकते हैं ये 2/3 आया, ये 1/3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3/3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब्सक्राइब का एक नीचे बटन दिख रहा होगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बची हुई सांद्रता की इकाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।